Dear students, NMDK paper 2024, MCQ number 97, 98, 99, 100 और 101। ये तकरीबन स्टूडेंट्स 5 MCQs है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। और ये जितने भी MCQs है इससे पिछले MCQs हमने फर्स्ट ईयर के कोर्स के कवर किए। अब स्टूडेंट्स ये MCQs सेकंड ईयर के कोर्स के हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 97 इस तरह है कि पोटाशियम फेरोसाइनाइड इज विच टाइप ऑफ साल्ट, ठीक है। ये भी स्टूडेंट ज़हन में रख ले, आपको फेरोसाइनाइड की जगह फेरिसाइनाइड भी आ सकता है। एक है फेरोसाइनाइड, ये कॉमन नेम है, ठीक है। एक है फेरिसाइनाइड, लेकिन फर्क ये जान ले स्टूडेंट्स कि फेरोसाइनाइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर है +2, ये फेरो है, ठीक है। ये क्या है? फेरो है। ये मैंने जो MCQs है इसके मुताबिक मैंने ये कॉम्प्लेक्स ड्रा किया है। तो फेरोसाइनाइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। और फेरिसाइनाइड में स्टूडेंट्स आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। तो +2 में उसको कहते हैं फेरस और +3 में आयरन को कहते हैं फेरिक। लेकिन ये ज़हन में रख ले कि फेरी में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, फेरो में, ठीक है, ये फेरो है। और फेरी में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3 होगा। लेकिन जो भी हो, दोनों आ सकते हैं कि पोटाशियम फेरोसाइनाइड जो है इज विच टाइप ऑफ साल्ट, ये कौन से टाइप साल्ट का टाइप है। तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स ये कॉम्प्लेक्स है K4, इसका K4 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। ये भी सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इधर मतलब आयरन +2 में है और साइनाइड -1, तो मतलब +2 और -6, हाँ, ये ऑक्सीडेशन स्टेट साइनाइड का क्या है? 1 है। तो 1 × 6 क्या जाएगा स्टूडेंट्स? हाँ, -6 +2, तो एज अ होल कॉम्प्लेक्स पे जो स्क्वायर ब्रैकेट में है इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट है -4। इस -4 को बैलेंस करने के लिए 4 पोटाशियम इधर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है पोटाशियम इधर पुट किए हैं इसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बैलेंस करने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स ये बिल्कुल कंफर्म है कि ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है। ये कौन सा है? कॉम्प्लेक्स साल्ट है। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 के पोटाशियम फेरोसाइनाइड या पोटाशियम फेरिसाइनाइड, ये विच टाइप ऑफ साल्ट, तो ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है। क्या है? कॉम्प्लेक्स साल्ट है। इसमें एक सेंट्रल मेटल एटम है और 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, तो ये कॉम्प्लेक्स एटम है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है। अच्छा स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 98 के नेम ऑफ द कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज। तो ये हमें पता है कि कीटोन में जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, इसी तरह इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। इसको क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। ये भी, और अगर दोनों कार्बोनाइल ग्रुप अगर अल्काइल मतलब अल्काइल के दरमियान सैंडविच हो जाए तो ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का। तो नेम ऑफ द कीटोन फंक्शनल ग्रुप, इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। इसको क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये अमीनो नहीं है, ये बी नंबर कार्बोनाइल ग्रुप जो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोनाइल है, ठीक है। लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप जब दो अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन चेन के दरमियान आ जाए, सैंडविच हो जाए, तो उसको कहते हैं कीटोन। अच्छा स्टूडेंट्स, पायरिडीन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पायरिडीन स्टूडेंट्स ये जहन में रख ले कि जब बेंजीन से, ये क्या है? बेंजीन, मैं लिख लेता हूं, ये बेंजीन है। ये क्या है स्टूडेंट्स? बेंजीन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इसके साथ आप लोग हाइड्रोजन अटैच कर लें। तो बेंजीन में जब एक कार्बन को हम रिमूव करते हैं और इसकी जगह हम नाइट्रोजन लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं? नाइट्रोजन लगाते हैं। ये लोन पेयर आउटसाइड ऑफ द रिंग है, ठीक है। नाइट्रोजन लगाते हैं तो इसको कहते हैं पायरिडीन। तो इसमें ये नाइट्रोजन जो है ये मुख्तलिफ है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक है। ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब बेंजीन पायरिडीन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? एलिसाइक्लिक नहीं है, ये हेट्रोसाइक्लिक है। ऑप्शन नंबर बी जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सी स्टूडेंट्स। अच्छा, MCQ नंबर 100 के विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड डायरेक्टली इन अ गिवन हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ठीक है, इसमें अगर आप डिटेक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख ले तो आखिर में डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन है, डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन है। बाकी अगर आप लोग देख ले, क्लोरीन के लिए भी स्पेशल टेस्ट है,
नाइट्रोजन के लिए भी स्पेशल टेस्ट है। फास्फोरस तो ये फिल्टर बुक में है, KPK में नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट्स, इसके लिए डायरेक्टली कोई टेस्ट नहीं है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप है और इसमें ऑक्सीजन है, उसी के लिए अगर हम टेस्ट करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन मौजूद है तो ऑटोमेटिकली वो हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ये हम स्पेशल टेस्ट इसके लिए नहीं है, मतलब डायरेक्टली हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल अगर अल्कोहल है ना, अल्कोहल में क्या है, इधर भी ऑक्सीजन मौजूद है, कीटोन में भी क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है, अल्डिहाइड में भी ऑक्सीजन मौजूद है। इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसमें भी ऑक्सीजन क्या है, मौजूद है। तो वही वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो और उस फंक्शनल ग्रुप के लिए जो हम टेस्ट यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो इसके लिए डायरेक्टली कोई टेस्ट नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड डायरेक्टली इन अ गिवन हाइड्रोकार्बन, तो ऑक्सीजन हम डायरेक्टली इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें इस MCQs के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 101 के द होमोलिटिक फिशन ऑफ CH बॉन्ड इन अल्केन रिजल्ट्स। होमोलिटिक फिशन ये भी ध्यान में रख ले कि मतलब ये नॉन पोलर ज्यादा होगा, अल्केन है ये। लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ ये मीथेन, क्या है, मीथेन। इसको होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब ये है कि मतलब बॉन्ड होमो मीन सेम और लेस मीन ब्रेकडाउन, कि अपना जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हर एटम दोबारा वसूल करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये चला जाएगा कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ। इक्वली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब इक्वली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो दिस विल प्रोड्यूस रेडिकल। ये क्या है, रेडिकल। रेडिकल क्या है, एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन को हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए डॉट, विद द हेल्प ऑफ ए डॉट। तो होमोलिटिक फिशन जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्केन रिजल्ट, तो ये अल्काइल फ्री रेडिकल है, ये मीथाइल है। ये क्या है, मीथाइल है, और मीथाइल फ्री रेडिकल जो है ये भी अल्काइल फ्री रेडिकल है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है अल्काइल फ्री रेडिकल, ये इसका सही ऑप्शन है। तो मैं इंसर्कल कर लेता हूँ स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए के अल्काइल फ्री रेडिकल जो है इट विल प्रोड्यूस बाय होमोलिटिक फिशन, या इसको आप होमोलाइसिस भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ MCQs थे, ये नोट कर ले, ठीक है।